मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन आपकी पार्टी आप पे काहे नहीं विश्वास कर पा रही है? काहे नहीं कर रही है बताइए? भाई मैं यही जानना चाहता, तो रथ पे चढ़ा रही है आपको? कौन से रथ पे? जिसको भैंसिया पे चढ़ाना था। अच्छा काहे नहीं कम कर देते? एक बात बताइए, पहले सवाल का जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कौन से वाले प्रधानमंत्री जी? देखिए ये तो डेरोगेटरी है। नहीं डेरोगेटरी क्या? आप इस देश में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? प्रधानमंत्री कौन से प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जी जो है एक नया शब्द चलन में लेकर के आए हैं और ये इनकी पुरानी आदत है। अगर भगोरागिरी समझते हैं, भगोरागिरी अगर खेल होता तो साहेब वर्ल्ड चैंपियन होते, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा आपके राहुल जी तो कहीं जाते नहीं हैं? जाते हैं। कहाँ जाते हैं? नाम बताइए। तो राहुल जी प्रधानमंत्री हैं। मैं मुझे नहीं बोलने का हक है, कुछ नहीं कह रहा। मैं बैठ जाऊंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं ये प्रोग्राम अभी तुरंत खत्म हो जाएगा, आप मुझे बता दीजिए क्या कि राहुल जी कौन कौन देश में जाते हैं? सवाल खत्म, सेशन खत्म। तो प्रधानमंत्री जो है देश का सेशन छोड़ करके लंदन का ब्रिज देख लीजिए। आपके पास सरकार की ताकत है, बैठिए, आप बहुत ताकतवर हैं, बैठिए, गोदी में बैठे रहिए। देश में अच्छा कहते किसकी सरकार? बोलिए किसकी सरकार? बोलिए ना जी, किसकी सरकार? जब सारी चीजें आप ही जानते हैं, आप ही सवाल आप ही जवाब तो आप ही जानते हैं। आप दिन भर बोलते हैं ना मोदी सरकार, तो जब मोदी सरकार कहते हैं, केंद्र सरकार नहीं कहते हैं, जब सारा डिपार्टमेंट मोदी जी के चेहरे पे ही चल रहा है, जब सरकार का नाम मोदी सरकार है, तो जवाब कौन देंगे? मोदी जी जीतेंगे ना, कि अमित शाह जवाब देंगे? बात तो सही है। मजेदार बात देखिए, रुकिए पिक्चर चालू करो बे। चढ़ गए थे आराम से? हाँ, दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं दिक्कत। लेकिन आजकल आपको दिक्कत हो रही है चढ़ने में? नहीं, मुझे चढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही है। क्यों? तो फिर काहे के लिए दिक्कत आई? इतना खबर बनवा दिए आप कहाँ पे? पूरे देश भर में कि राहुल गांधी जी मंच पे चढ़ा ही नहीं आपको। नहीं, मंच कहाँ था? अब वो जो गाड़ी थी, जो बना था, जो भी था, ट्रक मेरे लिए पीछे अलग से जो है भैंसिया तैयार हो रही और पानी से निकल ही नहीं रही थी। हाँ। देरी हो गया उसमें। मैं कह रहा था आपसे, मैं उस दिन जो है ना ट्रक पे चढ़ने के लिए नहीं आया था, सड़क पे उतरने के लिए आया था। क्या बात? अब बार बार मीडिया जो है फालतू सवाल पूछती है, तो इसका यही फालतू जवाब देना पड़ेगा कि मेरे लिए विशेष भैंसी का इंतजाम किया गया था। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पे आप बराबर उंगली उठाते हैं। आप कहते हैं कि संविधान चोरी हो गया, आप कहते हैं खतरे में है, फिर आप कहते हैं कि हम इलेक्शन जो वोट ईवीएम है उस पर विश्वास नहीं है, फिर आप कहते हैं वोटर लिस्ट पर विश्वास नहीं। अगर किसी बारी बारी से जवाब दे दें। बिल्कुल, हमें सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले ईवीएम पर सबसे पहले सवाल बीजेपी ने उठाया था और भाजपा के नेता ने एक किताब लिखा है, आप जाकर के उसको पढ़ लीजिए। आडवाणी जी जब चुनाव हार गए थे तो सबसे पहले ईवीएम पे सवाल उठाया। तो आपसे पूछते रहेंगे हम आपसे। दूसरा, तो आप ये जानना चाहता हूँ, सीपीआई का लीडर रहा, कांग्रेस में मौजूद, जिनके पास नेहरू जैसे नेता मौजूद, वो आडवाणी जी का उदाहरण देते हैं। रुको जरा, सबर करो। अच्छा, तो हम आप आ रहे हैं ना, कहा है? अच्छा, एक बात बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि आप हम सवाल को उल्लेख आडवाणी जी क्या करते हैं? हम सवाल पूछते हैं ईसीआई से, बीजेपी को काहे मिर्ची लगती है? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। यही बात ना, बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। बीजेपी को मिर्ची लगती है, इसीलिए हम आपको बीजेपी का और आडवाणी जी का उदाहरण दे रहे हैं। राइट। अगर बीजेपी को मिर्ची नहीं लगी होती तो हम जो है आडवाणी जी का उदाहरण नहीं दे रहे होते। तो ईवीएम पर सबसे पहला सवाल भाजपा ने उठाया। 1, 2, यह जो वोटर पुनरीक्षण हो रहा है SIR, इससे 2 बात साबित होता है। पहला कि राहुल गांधी ठीक कह रहे थे और चुनाव आयोग उनके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। राहुल गांधी क्या कह रहे थे? राहुल गांधी कह रहे थे कि इस देश में वोटर लिस्ट बनाने में गड़बड़ी हो रही है और यह जो गड़बड़ी है उसको चुनाव आयोग को ठीक करना चाहिए, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना चाहिए, और वो कुछ कागज मांग रहे थे। ठीक है, तो जब राहुल गांधी जी कागज मांग रहे हैं तो गलत, और ECI जब कागज मांगे तो सही। बात तो सही है। पहले तो चुनाव आयोग यह स्वीकार करे, मैं इसी पे लास्ट बात, पहले तो चुनाव आयोग यह स्वीकार करे कि हाँ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, उसको ठीक करने की जरूरत है। तो 2003 में जो है वोटर पुनरीक्षण का काम हुआ था, उसके बाद जो है नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मतलब गलत वोटर के आधार पर जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सब सवाल का जवाब दे दिया? हाँ, दे दिया। लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। पूछते रहिए, जवाब देते रहेंगे। जी, आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में क्यों, तो अब सवाल तो ये भी आया, आपने कहा कि क्यों नहीं इस्तीफा दे देते? आपने कहा ना कि भाई अगर हुआ गलती है माने। हाँ, अभी कहा कि सूत्र के आधार पर पता चला है कि बिहार में म्यांमार के लोगों ने वोट दिया है, तो हमने कहा कि म्यांमार के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया है। सुन तो लीजिए, कौन सा सूत्र है भैया? राहुल गांधी जी ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में अभी हमने खोजा है, गलती मिली है इलेक्शन में। महाराष्ट्र में भी खोजा है, हरियाणा में भी खोजा है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं
तो कर्नाटक का इस्तीफा दे दीजिए पहले। क्या बोला तूने? कर्नाटक में सरकार कही है सरकार खत्म, क्योंकि हमें लगता है कि राहुल जी ने खोज लिया है। अच्छा, तो मतलब इंडिया ब्लॉक के सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे तो इंडिया के सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे, इसकी गारंटी आप लेते हैं? भाई वो तो ये कह रहे हैं ना, इसकी गारंटी आप लीजिएगा? मैं भी आपसे यही पूछता हूँ। बोलिए, मैं भी आपसे बोलिए, आप गारंटी लीजिएगा? भाई मैं गारंटी वाली बात तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये प्रक्रिया चली तो राजद वाले तो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव बहिष्कार कर सकते हैं। नहीं नहीं, देखिए, अब राजद वाले चुनाव बहिष्कार करेंगे कि नहीं करेंगे ये बात का विषय है। अभी हमारा विषय ये है कि चुनाव पारदर्शी तरीके से होना चाहिए और चुनाव तो विश्वास है ना आपको? हाँ, काहे नहीं होगा? बस तब ठीक है, फिर उसमें आने दीजिए। हम तो आप पर भी अभी तक विश्वास कर रहे हैं तमाम सवालों के बावजूद। वर्ल्ड रैंकिंग में मीडिया एकदम नीचे है, हम तब भी आप पे भरोसा कर रहे हैं। मैं चाह रहा था कि कन्हैया खुल के आने रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन आपकी पार्टी आप पे काहे नहीं विश्वास कर पा रही है? काहे नहीं कर रही है बताइए? भाई मैं यही जानना चाहता, तो रथ पे चढ़ा रही है आपको? कौन से रथ पे? जिसको भैंसिया पे चढ़ाना था। रुको जरा, सबर करो। रावण रथी विरथी रघुवीरा। आजा तुलसीदास रामायण में लिखते हैं रावण रथी विरथी रघुवीरा। दूसरा सवाल सुनिए। एक तो हम रथ पे नहीं सवार हैं, प्रशांत जी, रथ पे जो है नाथुराम वाले सवार हैं राम के नाम पर। हम लोग सड़क पर संघर्ष करने वाले लोग हैं और हमने कहा है कि एसआईआर के सवाल पर सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष करेंगे। बिहार की सड़कों पर संघर्ष किया। आज का पार्लियामेंट कवरेज देखे कि नहीं देखे? तो संसद में भी हम कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, वहां से कर रहे हैं, विधानसभा कर रहे हैं। संघर्ष आपका अधिकार है। हमारी पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने वाली पार्टी है। हम संघर्ष से पैदा हुए हैं, संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष से माफी मांगने वालों की हमारी विरासत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन आप ये मुझे बताइए, प्रशांत जी आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, ठीक है? अच्छा, प्रशांत किशोर आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि इतना प्रतिभाशाली आदमी। अच्छा, आप करते हैं कि नहीं करते? मैं तो करता हूँ, आपकी प्रतिभा का सभी लोग मानते हैं। हम भी आपकी तारीफ करते हैं, और अगर तारीफ ना करते तो मैं इनसे कह के कटवा के आपको अपने साथ न डलवाते। खाओ माँ कसम। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जानते हैं एक बात क्या है? मैं बताऊंगा। अच्छा, आपको आदत है, आप पहले बोल लीजिए। हाँ, तो मैंने कहा कि नहीं। और दूसरा बात आप कहें कि आप कूद के लपक के कैमरा के पीछे चले जाएंगे, नहीं। आजकल है कॉस्ट कटिंग का जमाना। तो मैं आपको बताऊं, चाहे पत्रकार हो और चाहे नेता हो और चाहे दरी बिछाने वाला हो, वो कहता है ना कि मैं दरी बिछाऊंगा जिंदगी भर। मेरा बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हम चाहते हैं कि बिहार में कॉस्ट कटिंग हो, और कॉस्ट कटिंग तब होगा जब ये बेकार बीमार डबल इंजन की सरकार को बदला जाएगा। बहुत डीजल खा रहा है सर, 100 रुपए लीटर डीजल है। इस इंजन को बदलना जरूरी है। कॉस्ट कटिंग करेंगे हम लोग भी, बिहार के हित में कॉस्ट कटिंग करेंगे। मैं यही जानना चाहता हूं कि कैसे करेंगे। जब आप कह रहे हैं कि जब 100 रुपए डीजल है तो आते ही 50 रुपए का हो जाएगा। काहे नहीं होगा? 50 रुपए का हो जाएगा। काहे नहीं होगा? तो कर्नाटक में कर दीजिए ना। नहीं, 50 रुपए कर्नाटक में करिए। 50 रुपए डीजल जो है, हाँ। करने का काम तो केंद्र सरकार का है। नहीं, कर्नाटक में जब हमारी सरकार आई है, हाँ, जो टैक्सेस स्टेट के टैक्सेस हमारे यहाँ जब सरकार आई है तो कर्नाटक में हमने क्या क्या किया है आपको मालूम है? हिमाचल में कर दीजिए। लाखों घर सबसे बनाए महंगा हैं है। दलितों के, महिलाओं को फ्री बस पे यात्रा करा रहे हैं। कन्हैया, जो गारंटी